फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं क्लास 6 साइंस, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे? पहले खाद्य पदार्थ। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग? पोषक, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पोषक कहते हैं। तो अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? तो चावल, गेहूँ, आलू और शकरकंदी, मक्का, पपीता और आदि। अब देखते हैं हम लोग क्या? प्रोटीन। फ्रेंड्स, बुक में जो है ना काफ़ी लेंदी टाइप का दिया हुआ है, इसलिए मैंने एकदम शॉर्ट नोट्स ये किया है कि आप 5 मिनट में जो है ना रिवीजन कर लो। प्रोटीन। अब क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं? तो पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु से मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि। तो अब देखते हैं हम लोग क्या? वसा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। जैसे अगर हम लोग कुछ भी खाते हैं, जैसे पूरी वगैरह खाते हैं, उसको पूरी को रखते हैं अगर लपेट के, तो उसमें जो तेल लग जाती है ना, तो यही वही बोला जा रहा है यहाँ पे, कागज़ में लग जाता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत क्या हैं? तो पादप से मूंगफली, तिल, गिरी तेल, जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि। अब हम लोग देखते हैं विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारा शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। अब देखते हैं हम लोग के खनिज लवण। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। खनिज लवण के स्रोत क्या हैं? तो आयोडीन, अदरक और ककड़ा। फास्फोरस के स्रोत हैं दूध, केला और गेहूँ। लोहे का स्रोत क्या है? तो ये हो गया आपको पालक, सेब और यकृत। कैल्शियम के स्रोत हो गए दूध, अंडा और आदि। तब हम लोग देखते हैं रुच्छास। हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुच्छास के नाम से जाने जाते हैं। रुच्छास के स्रोत हो गए साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजी फल और सब्जियां हैं। रुच्छास बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित
पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो अब देखेंगे हम लोग के आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं हम उसे ही आहार कहते हैं। संतुलित आहार ये क्या है? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां आदि। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग को अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। थैंक यू।